बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं जी? नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम रोज़ाना आपके सामने पेश करते हैं और आज जब ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं तो हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब हमारे दुश्मन मुल्क ने हम पे मैली नज़र डाली और उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के जो तैयारे हैं वो मार गिराए, जिससे कि दुश्मन का गुरूर चिकनाचूर हो गया। जो राफेल तैयारे जिन पे दुश्मन को बड़ा नाज था, जिस पे बाकायदा ये अपनी तकरीरों में कहा जाता था मोदी की तरफ से कि जी हमारे पास राफेल तैयारे हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। इस वक्त राफेल तैयारे बनाने वाला जो मुल्क है वो ख़ुद हैरत का शिकार है कि आज तक कभी राफेल तैयारे को जंगी महाज पे शिकस्त का सामना नहीं हुआ कि उसे मार गिराया जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान ने इंडिया के ये तैयारे मार गिराए, गुरूर तोड़ दिया, जिसके जवाब में फिर एक स्ट्रैटेजी भारत की तरफ से अपनाई गई, जिसमें कि मुख्तलिफ ड्रोन्स जो कि खिलौने होते हैं, जैसे हम अपने घर में ड्रोन उड़ाते हैं, हम इस वक्त शादी की तकरीबात में ड्रोन उड़ते हैं, हर जो बैंक्वेट होता है उसमें ड्रोन उड़ा होता है, वो ड्रोन उड़ा दिए गए और ड्रोन उड़ा के छोड़ दिए गए। और वो इसलिए छोड़ दिए गए ताकि पाकिस्तान में एक पैनिक फैल सके कि जी ड्रोन आ गए, ड्रोन पता नहीं क्या कर देगा क्या नहीं करेगा। अच्छा, ड्रोन की भी एक रेंज होती है, वो चंद किलोमीटर, यानी वो भी मैं ज़्यादा आपको बता रहा हूँ कि इससे दूर जाते ही वो सिग्नल देना बंद कर देता है, उसके बाद वो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकता। ये कोई मतलब इस किस्म के ड्रोन्स जो हैं वो मुख्तलिफ 25 कहे जा रहे हैं या कितने ड्रोन्स जो कि मुख्तलिफ शहरों में की तरफ रवाना किए गए, जो कि कामयाबी के साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको भी गिराया। सारे के सारे ड्रोन गिराए गए। और डेफिनेटली जब देखें कोई चीज़ हवा में यानी जिस पर अटैक किया जाता है वो कहीं ना कहीं जाके गिरनी होती है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती, कोई धमाका कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। हाँ, लेकिन उसे फायर ज़रूर किया गया। उसे फायर करने के बाद थोड़ी सी एक अवाम में बेचैनी ज़रूर फैली, एक खलफिशार ज़रूर फैला कि जी पता नहीं क्या हो रहा है, कोई जंग छिड़ गई या क्या हुआ। लेकिन अभी तो हमने जवाब दिया ही नहीं है। जो हमारे जवान, जो हमारे बच्चे, जो हमारी ख़वातीन शहीद हुई हैं, उनके एक एक का खून का हिसाब लिया जाएगा। आज ये फैसला कर लिया गया, आज फिर से फैसला किया गया वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में जो इजलास हुआ उसमें। बहरहाल नाज़रीन, तो अब PSL के मैचेस चूँकि रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम, न्याज स्टेडियम के करीब फूड स्ट्रीट पे भी एक ड्रोन जाके गिरा, इसलिए सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर समझते हुए PCB का एक अहम इजलास हुआ। और क्योंकि PCB के चेयरमैन हमारे वज़ीर दाखिला भी हैं मोहसिन नकवी साहब, तो PCB के जो ओहदेदारान हैं उनकी बैठक हुई चेयरमैन के साथ और फिर ये फैसला किया गया कि बेहतर यह है कि आज का मैच जो है ना वो मौखर कर दिया जाए और उसके बाद ये फैसला किया जाए कि आया इन मैचेस को कराची में कराया जाएगा। क्योंकि कुछ खबरें ये कहती हैं कि जी फैसला हो गया है कि तमाम मैचेस जो हैं वो अब कराची में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, इसलिए कि कराची एक कदर महफूज शहर इसलिए भी है कि दूर है, बॉर्डर से दूर है, इतना आसान नहीं होता कि कोई वहाँ तक ड्रोन पहुँच सके, कोई चीज़ आ सके। बाद डेफिनेटली देखिए सारे ड्रोन ज़रूरी नहीं है। लोग सवालात कर रहे हैं कि जी यहाँ तक कैसे पहुँच गया, कराची के करीब आ गया, फला आ गया। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो ड्रोन है वो दुश्मन मुल्क से ही उड़ के आए हों। हमारे यहाँ जो है वो कुछ ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि उनकी ईमा पे काम कर रही हैं, जिनके ज़रिए आप किसी भी कहीं से भी वो ड्रोन उड़ा के ऐसे लेके आ जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे जी वो पता नहीं पूरी एयर डिफेंस सिस्टम को हमारे जो है ना वो रोक के ड्रोन यहाँ तक पहुँच गया, कराची तक कैसे आ गया। तो ये समझने की कोशिश करें, ये कोई जंगी लड़ाका तैयारा नहीं था इंडिया का जो कि पूरी सरहद पे क्रॉस करके और मुल्क से क्रॉस करते हुए कराची तक पहुँच गया। ड्रोन कोई भी दहशतगर्द तंजीम जो कि इंडिया के ईमा पे काम करती है वो कहीं से भी उड़ा के कहीं भी गिरा देगी और ये कहेगी जी देखिए इंडिया की तरफ से ड्रोन आ गया। तो इस बात का ख्याल रखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है, हम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं और हमें यकीन है कि हम जो है ना वो हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के बाद इस जंग में कामयाब भी होंगे और इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल अपना जो दिफा करने की सलाहियत रखते हैं, नाकाबिल तस्खीर दिफा। हम न्यूक्लियर पावर है, कोई मजाक थोड़ी है कि आप किसी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री को जो है ना वो मतलब इस तरीके से आप उसकी सिविलियंस पे, उसकी शहरियों पे बमबारी कर दें। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकतवर कौम है, हमें दूसरी कौमों से ना मिलाया जाए। हम डरते नहीं हैं, हमें शहादत का जज्बा होता है, दूसरी कौमें मरने से डरती हैं, हम शहादत को ना बड़े शौक से उसे गले लगाते हैं। इसलिए दुनिया की जो फौजें हैं वो हमारी फौज से डरती है कि
फौजें अपनी जान बचाने के लिए लड़ती हैं, हम शहीद होने के लिए अच्छा, लड़ रहे हमने होते एक हैं। चीज और भी देखी है बिल्कुल। कि जो हमने दूसरे चैनल्स पे अगर हम देखें पड़ोसी मुल्क के, तो उसमें यही है कि मतलब खौफ तो उनके अंदर भी मौजूद है। बिल्कुल। उन्होंने कहा है क्योंकि जाहिर सी बात है स्टार्ट उन्होंने ही किया है, लेकिन अब ये कब अब हम इसको कहाँ किस मुंतकिल तरह से इंतजाम तक- रिएक्शन होगा हमारा, या बिल्कुल। जो भी है ये कहाँ तक अच्छा। बात जाएगी, लेकिन ये कि खौफ का आलम तो वहाँ पे बिल्कुल छाया हुआ बहुत है, ज्यादा बिल्कुल ऐसे है खौफ का आलम है। कि ब्लैक डाउन हुआ है, ब्लैकआउट पूरा किया हुआ ब्लैकआउट उन्होंने करते सारे, हैं और वो पहले से फौजी खामोशी है। बचते भी कर रहे थे। हाँ। ये बहुत बड़ी तवील बहस है, इस पे अगर हम बोलते बात रहे तो करेंगे शो तो खत्म हो शायद ये जाएगा। शो क्या है, जैसे कई शो खत्म हो हाँ। जाए, लेकिन हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी जो है ना, वो मजीद हमें और बातें करने पर मजबूर मजबूर कर करे। दें, हाँ। अच्छा, यहाँ बताते चले हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो कि आमिर आमिर सरफराज सरफराज, साहब हैं, हाँ। जिन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से अल्लाह का हैं? शुक्र। आपको खुश आमदीद कहते हैं सर, लेकिन हमें एक ब्रेक की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, और इस वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को यहीं से यहीं से कंटिन्यू शुरू करेंगे। करेंगे। नसीम, आप ब्रेक लें। जी उसके बाद नाज़रीन, फिर देखते रहिए वापस मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।